7 मई को जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होने जा रहा है, उसमें आप सभी अभ्यर्थी साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और इस आंदोलन का जो भी फल होगा या इसका जो भी परिणाम होगा, उसका प्रभाव बिहार के एक एक अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। साथियों, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत उत्साह के साथ इस आंदोलन को किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। अन्यथा आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। साथियों, आपसी द्वेष, आपसी मतभेद, जितनी भी समस्याएं हैं जो उभर के सामने आ रही है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सबको दरकिनार करते हुए आंदोलन में भाग लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आपसी मतभेद की वजह से या किसी के कहने से, किसी के रोकने से, किसी के बरगलाने से अगर आप उसके चपेट में आते हैं तो समझिए कि आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने क्षणिक सुख के लिए, निजी लाभ के लिए आपको बरगलाएगा, झूठ की खेती, झूठा सपना दिखाएगा और उसका दुष्परिणाम जो होगा वो आप ही को भुगतना होगा, अभ्यर्थियों को ही भुगतना होगा। इसीलिए जितने भी सवाल हैं मन में, सबको इग्नोर कीजिए और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 7 मई से होने वाला जो आंदोलन है उसको सफल बनाए। बाकी जितने भी बातें हैं वो हम लोग बाद में कर लेंगे। इसीलिए अभी जितने बहुत सारा फोन कॉल्स, मैसेज मुझे आ रहे हैं कि अब हमारी इच्छा है कि हम कार्यक्रम में आना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है, आपको तय करना है कि आपको अपना भविष्य सुनहरा बनाना है या किसी के बातों में आकर बरगलाना है। इसीलिए सबकी बात को इग्नोर करके आंदोलन को सफल बनाइए। बहुत सारी हमारी महिला अभ्यर्थी हैं, उनका कहना हो रहा था कि हम अकेले कैसे जाएंगे, तो ग्रुप में जाएंगे, बहुत तरह की बात आ रही है। तो साथियों, उनसे भी मेरा अपील है कि जितने भी महिला अभ्यर्थी साथी हैं उनका पटना आना अनिवार्य है और अधिक से अधिक संख्या में आप आइए। और चूंकि अपने व्यवस्था से जब आना है, संगठन के तरफ से आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, तो आप अपने व्यवस्था से ही आना है तो अपने हिसाब से जरूर आए। अब वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएं, हम अकेले कैसे जाएं। तो इस सोच के साथ हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तरह तरह के अभ्यर्थी हैं, तरह तरह के विचारधारा के लोग हैं, सबको अपना पसंद है। कोई बाइक से जाना पसंद करेंगे, कोई किसी के साथ जाना पसंद करेंगे, कोई बस से जाना पसंद करेंगे, तो कोई ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, कोई एक दिन पहले ही चले जाएंगे वहाँ जिनको पटना में रुकने का व्यवस्था है। तो इसीलिए एक दूसरे के भरोसे रहिएगा तो फिर नहीं जा पाइएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के भरोसे मत रहिए। आप स्वयं पटना पहले पहुंचिए, अपना लक्ष्य रखिए कि मुझे पटना जाना है। कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, सबको छोड़िए। एक एक अभ्यर्थी मन में ठान लीजिए कि हमको पटना पहुंचना है। इसीलिए बिना कोई इधर उधर की बात दिमाग में लाए पटना पहुंचिए। और तीसरी बिंदु है कि साथियों, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें आर्थिक सहयोग भी आप लोगों का अनिवार्य है। और निखिल जी का अकाउंट जो जारी हुआ है उसमें अभ्यर्थियों का सहयोग जा रहा है। इसीलिए
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आयोजक हैं उनको अगर आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आयोजक जो है इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए उसमें भी आर्थिक सहयोग भी करना आप लोगों का कर्तव्य बनता है। और मेरा भी आग्रह है कि इसमें आर्थिक सहयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो करें। और अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा साथियों कि ये कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं है और किसी के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रख करके कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। ये बिहार के एक एक अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, एक एक अभ्यर्थियों के हित में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसीलिए आप लोग अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए जरूर से जरूर आए। अपने साथ जितना अधिक से अधिक अभ्यर्थी को आप पटना ला सकते हैं उनको लेकर आए, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें कि पटना आपको आना है। क्योंकि साथियों ये आंदोलन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने वाला है और सरकार के कान तक आपकी आवाज गूंजने वाली है। इसलिए मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और कार्यक्रम सफल होगा तो नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपका भविष्य सुनहरा होगा। बाद बाकी बातें जितनी भी हैं उसको करने के लिए लंबा समय है, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक दूसरे की बात पे ध्यान टीका टिप्पणी ये सब करने का बहुत समय है, लेकिन वर्तमान में हमारा लक्ष्य एक ही है कि 7 मई से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसको हर हाल में सफल बनाना है। कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि प्राइमरी का है तो स्टेट का है, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। तो विरोधियों के साजिश में न फंसे, कोई अभ्यर्थी हमारे गुमराह न हो। ये आपके ही हक में लड़ी जा रही है ये लड़ाई और आपके हित में ही ये आंदोलन हो रहा है। इसलिए इस आंदोलन को सफल बनाना एक